ड्राइवर। जी सर। गाड़ी इस एरिया के पुलिस स्टेशन लेके चलो। जी सर। आई होप नूतन और सोहम की बात हो रही होगी फोन पे। पता है आज जब तुम कॉलेज में एंट्री मार रहे थे ना, क्या हैंडसम लग रहे थे तुम। अरे पर तुम हो कौन, सामने क्यों नहीं आती हो? मैं भी तो देखूं तुम कैसे लगती हो। वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, मैं आ नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें तो देख सकती हूँ ना, और हम फोन पे तो बात कर रहे हैं तो। हीर, एक बात बताओ, तुम्हारी गुलाबों के बारे में इतना सुना है, फोटो भी देखी है, ये तो बताओ वो है कौन, लगती क्या है तुम्हारी? विराट गुलाबो ना मेरे पापा हरमन सिंह की फर्स्ट वाइफ थी। रिश्ते में मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन मेरी फेवरेट है वो। जानते हो, मैंने मम्मा की जगह ना हमेशा उन्हें ही देखा है बस। कितना भी किसी से गुस्सा हो जाऊं, कितना भी लड़ लूं झगड़ लूं, लेकिन जब गुलाबो के पास जाती हूँ ना तो सुकून मुझे सिर्फ उसके पास मिलता है। मेरा फेवरेट है ना चॉकलेट मिल्क, वैसे ही मेरी फेवरेट है गुलाबो। विराट, टाइम क्या हो रहा है? 12:30। मर गए। क्या हो गया? अरे रोहन बीची की क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। एंड थैंक्स फॉर दिस चाय एंड समोसा ट्रीट। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलें जल्दी। चलो चलो चलो। तुम लिख रहा यार, देख मेरे नाम की फैक्ट्री है। ओ खिलौनों वाली भी जो मैं भाई बोल रहा हूँ मेरे नाम से, हरक सिंह के नाम भी है यार। तू लिख। जिसे ढूंढ रहा था वो पुलिस स्टेशन में ही बैठा है। थैंक्स सर। तो आप हैं हरक सिंह, जिसकी पोती किन्नर है? जवान संभाल के गालकार शांत बागशोए। हरक सिंह जी, आपकी पोती किन्नर है? चुप करेगा तू? अपनी औकात में रह। ठीक है, हम अपनी अपनी औकात में रहते हैं, पर उससे क्या होगा? आपकी पोती किन्नर से औरत तो नहीं बन जाएगी। सोम ने बताया था कि वो हीर को बचाने के लिए वो किन्नर नूतन को इनके सामने लेकर आ गए थे। अच्छा डीएसपी साहब, अब मैं समझ गया गल की हुई है। आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, हम सबसे 10 कदम आगे होते हैं, और ये बच्चों ने बेवकूफ बनाया है। और जिसे आप किन्नर कह रहे हैं ना शांत बख्श जी, ओ मेरी पोती नहीं। किस्सा मुख्तसर ये है कि बच्चे चाहते नहीं थे कि आप हीर से मिलो, इसीलिए उन्होंने ये स्वांग रचा सारा। नहीं समझे? और मेरा ख्याल है कोई नूतन सूतन नहीं है, किन्नर रही ना, उससे मिलवा दिया आपको। एक तो गलती आप लोगों की, ऊपर से आप इसे उठाकर ले जा रहे हैं। आप लोग गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे थे, ऊपर से वर्दी की धौंस भी दिखा रहे हैं। कौन हो तो? मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना जानती हूँ। तो जो लड़की सड़क पर आपके साथ थी वो आपकी पोती है? हाँ, वही मेरी पोती है हीर। तो उसे सबक मैं ही सिखाऊंगा। बात ये है शांत बख्श जी, आप अपने बेटे को लगाम कसो। मैं मेरी पोती की किसी दबा कर रखांगा। अरे हमने बच्चे पैदा किए, हमारा उत्तरदायित्व मानता ही नहीं मानता। मेरी गाल सुन यार रामाधर, मैं कंप्लेन लिखाने आया था, तू अपनी 10,000 कंप्लेन से लिख।
जी सर, मेहरबानी। आइए सर। चलो विराट, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। ओके। एक बार में मान गया, रुकने को नहीं कहेगा क्या? ओ गॉड, एक बार तो रोको विराट। ए गुलाबो, गुलाबो, मैं तुम्हें गुलाबो बुला सकता हूँ? तुम चाहे मुझसे कितना भी लड़ लो, झगड़ा कर लो, सुकून मुझे तुम्हारे साथ ही मिलता है। खुश रहता हूँ, जिंदगी के सारे स्यापे भूल जाता हूँ जब तुम साथ होती हो। पहले सिर्फ दादू मेरे फेवरेट थे, अब तुम भी हो मेरी फेवरेट। आज से मैं तुम्हें गुलाबो बुला सकता हूँ ना? विराट, इसकी परमिशन तो मुझे गुलाबो से लेनी पड़ेगी ना? पता है, मैं बचपन से ना गुलाबो जैसा ही बनना चाहती थी, लेकिन कोई मुझे उसके नाम से बुलाए, ये डिसाइड करने वाली भी वही होनी चाहिए ना। तो मैं जाती हूँ, बाय। चाहे कुछ भी हो, मैं तो तुम्हें गुलाबो ही बुलाऊंगा। हाँ दादू, गेस व्हाट, मुझे मेरी गुलाबो मिल गई है। ओए क्या बात है यार, ओ ये तो सेलिब्रेशन वाली बात है। डन है दादू। गुरविंदर को बोल के ना, आहा, चीनी के पराठे बनवाता हूँ। डन दादू। फिर दोनों खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। विराट बेटा, जल्दी घर आ जा। अपने दादू को आखिरी बार बाय बोलने के लिए। हेलो हेलो डैड। हेलो। समझाया था ना मैंने आपको, लेकिन आप नहीं समझे। खा गए ना मेरे बेटे का करियर। अब वहां वृद्धाश्रम में जाके उन बूढ़ों के साथ चाइनीज सूप और हाँ, चीनी के पराठे जरूर खाइएगा, बहुत टेस्टी होंगे। गुरविंदर, इनका सारा सामान पैक करो। रहने दे बहू, मैं अपना सामान खुद पैक कर लूंगा। ये अचानक बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे और मेरे बाप ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम लोग ठीक थे, जिसे हम हरक सिंह की पोती समझते थे, वो एक किन्नर निकली। और वो हीर, उससे ज्यादा बदतमीज लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। जब उस डीएसपी ने ये कहा कि तिल पोती ते किन्नर है, मेरी ते पैरा थले जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। वाकई कह रहे प्रीत, मैं जानू। मैं समझ सकती हूँ। चलो अच्छा है कि उसे गलतफहमी हुई थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस संत पक्ष से हमें बचकर रहना होगा, उससे दूर रहना होगा। आज टेंशन न ले प्रीत, टेंशन न ले।
चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बालते देखे, तो कहनी है दाल निगल दी, मैं पत्थर भी पिघलते देखे। ए संत बख्श किस खेत की मूली है, तो टेंशन न ले। बस टेंशन इस गल दी गई है कि इससे पहले कि कोई हीर नू किन्नर कह के पुकारे, हमें उसे उसके पैरों पे खड़ा होना सिखाना पड़ेगा। उसे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। बस मैंने और कोई टेंशन नहीं। संत बख्श बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दादू, कहीं नहीं जाएंगे आप? अगर दादू चले गए तो तुझे बिगाड़ेगा कौन? तेरी फालतू हरकतों में तेरा साथ कौन देगा, है ना? इसीलिए इन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है। किन गलत हरकतों की बात कर रहे हैं आप डैड? वही कि जिस लड़की से तूने मुझे मिलाया वो गलत थी। हम दोनों यहाँ से साथ में निकले थे। तेरा फोन मेरे पास था तो वहां तक खबर किसने दी? और जब मैं उस लड़की से मिला था सड़क पर, तो तूने क्या कहा था उससे? बाप बेटे के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं विराट, बिना दादू की शय के तुझमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि तू मुझसे संत बख्श सिंह से झूठ बोल सके और उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हम सबको धोखे में रखे। तो क्या करता डैड? आपको उससे उसी दिन मिलना था, लेकिन मैं नहीं चाहता था, क्योंकि अगर आप मिलते तो आप उसकी बेइज्जती करते। तो तूने मुझे किन्नर से मिलवा दिया। मैं नहीं जानता था कि वो एक किन्नर है। मुझे सब कुछ सुनना है, सब कुछ बता शुरू से। ठीक है, बताऊंगा। इस सब की शुरुआत उस दिन हुई जब कॉलेज में शर्त की बात चल रही थी। अरे गुलाबी दुपट्टे वाली, मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। I love you। गुलाबो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे गुलाबो कहेगा। आज जब उसने गुलाबो बोला ना, तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई। ऐसा लगा एकदम से जैसे मैं तुम बन गई। आज तक तो छोटी सी बच्ची थी, पर अचानक से बड़ी हो गई गुलाबो। और उसने ना मुझसे परमिशन मांगी है। मैं तुम्हें गुलाबो बुला सकता हूँ या नहीं? तो गुलाबो, तुम्हें बताओ ना कि मैं उससे क्या बोलूं। आज जब वो मुझसे ये सब पूछ रहा था ना, तब बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। यहाँ पेट में से ना बहुत सारी बटरफ्लाईज उड़ रही थी। मतलब गुदगुदी वाली फीलिंग होती है ना, वो आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पंख लग जाए और मैं बस उड़ जाऊं। इतनी हो मुझ पे नायत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे अपनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, 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 तू ही मेरा। गुलाबो, मुझे लगता है कि शायद मुझे विराट से प्यार हो गया है। कल वैलेंटाइंस डे है, मैं उसे प्रपोज करूं क्या? पर मैं लड़की हूँ, मैं कैसे प्रपोज कर सकती हूँ? उसे प्रपोज करना चाहिए ना। ओए हीर पुत्र,
जब प्यार हुआ है तो इजहार वो करे या तुम, की फर्क पैंदा है। प्यार हुआ है मेरी गुड़िया को, तो जब प्यार हुआ है तो इजहार भी तो करना चाहिए ना। तुझे पता है तेरी गुलाबो है ना, इसने भी खुद सामने से जाकर अपने प्यार का इजहार किया था हरमन से। सच्ची? मुच्ची। इसका मतलब गुलाबो तुम तो बहुत डेयरिंग निकली। वही तो, इस एक झूठ से देखो मैं क्या बड़ा हंगामा करवाती हूँ। तू अब विराट से कभी नहीं मिलेगी। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी। सॉरी वीर जी, आई नो आप मेरी बहुत केयर करते हो, मुझसे बहुत प्यार भी करते हो, पर मैं आपकी ना ये वाली बात नहीं मान सकती। आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, पर आपको भी समझना होगा ना कि अब मेरा प्यार भी विराट के लिए कुछ है। और वैसे भी अगर लड़कियां अपने भाइयों को बताकर दोस्ती करने लगे तो उनका कोई दोस्त ही ना बने। हाँ नहीं तो आप कल वैलेंटाइंस डे है और मैं अब विराट को प्रपोज करूंगी। विराट, पागल हो गया है तू? समझ में आ रहा है तुझे किससे बात कर रहा है? नहीं माँ, ये बात दिमाग में रखकर बोल रहा हूँ कि ये शख्स कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, मेरे डैड है। तुझे ये शिकायत है ना कि इस घर में तेरी मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं होता, तेरे नजरिए से कोई नहीं सोचता? तो ठीक है, आज मैं तेरे नजरिए की कद्र करता हूं और तेरी मांग को मान लेता हूं। मान लेता हूं तेरी मांग को, लेकिन तुझे अपनी मां के सिर पर हाथ रख के कसम खा कि तेरी दोस्त हीर के अलावा जिंदगी में तू कुछ नहीं मांगेगा। बस आप मेरी उस दोस्त को मुझसे मत छीनिए, बाकी कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है, नहीं छीनूंगा। चलिए दादू। हम एक काम करते हैं, हरक सिंह के घर जाके उसे सारी बातें बता देते हैं, वो अपने आप इनकी दोस्ती तुड़वा देगा। नहीं दलजीत, मैंने जबान दी है और मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। और खबरदार, हरक सिंह या उसके घर वालों को इस बारे में कुछ भी कहा तो। हेलो, तुम्हें विराट पर 24 घंटे नजर रखनी है। वो दिन में रात में क्या क्या करता है, इसकी पूरी खबर मुझे डेली चाहिए। और हाँ, सिविल ड्रेस में रहना, कॉलेज के बच्चों की तरह, समझे? ठीक है। ये तो पता करना ही होगा कि विराट और हीर की दोस्ती किस हद तक पहुंची है। नूतन, नूतन, नूतन कहाँ है तू? अरे बस बस, जब भी मैं आती तो पूरा घर सर पे उठा लेती नूतन नूतन कह के। तो और क्या करूं, एक वही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आ गई तेरी बेस्ट फ्रेंड। अब बता क्या कांड कर दिया तूने? अरे कांड नहीं किया, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो चल के बैठ। चल जल्दी बता क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा दिल मुंह को आ रहा है। अपने दिल को संभाल और मेरी हेल्प कर। देख
कल वैलेंटाइंस डे है और मैं विराट को प्रपोज करने वाली हूँ। तो मुझे कुछ आइडिया देना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नूतन। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आई नो लड़कियां लड़कों को प्रपोज नहीं करती हैं, लेकिन मुझसे शन्नो दादी ने कहा है कि अगर प्यार है तो इजहार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि गुलाबो ने भी तो हरमन सिंह को प्रपोज किया था। जानती हूँ शन्नो तुमसे सौम्या के बारे में झूठ क्यों बता रही है। मैं उसकी चाल समझती हूँ, लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ, इसलिए चुप हूँ। मालिका आंटी, आप तो गुलाबो को बहुत अच्छे से जानती थी ना, तो बताइए ना, क्या गुलाबो ने सचमुच में हरमन सिंह को प्रपोज किया था? तुम्हारी गुलाबो तो कुछ भी कर सकती थी। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी वही सब करूंगी जो गुलाबो करती थी। तभी तो मैं गुलाबो जैसी बन पाऊंगी। मैं हीर को सौम्या की तरह नहीं बनने दूंगी, और इसलिए सौम्या का साया हीर से दूर रखूंगी। अरे मैं तो भूल ही गई, रोहन वीर जी बाहर मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मैं अभी चलती हूँ। मुझे ऑल द बेस्ट विश तो कर। मैं चलती हूँ, बाय। हीर, तुमने हमें अपनी इतनी बड़ी बात बता दी, लेकिन अगर हम में से कोई ये बात तुम्हारे घर वालों को बता दे तो? आप जानते हो, गुलाबो मुझसे हमेशा कहती थी कि हीर, जब दुनिया में हर जगह से तुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिले ना, और तुझे समझना है तुझे कहाँ जाना चाहिए, तब तो यहाँ इस घर में आ जाना। इसीलिए मैं हमेशा यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट मैं आप सब पर करती हूँ। वीर जी बाहर खड़े हैं, मैं जाती हूँ, बार बार भूल जाती हूँ। बाय बाय आंटी, बाय बाय। तुम किस बात की फिक्र कर रही हो? यही तो चाहती थी ना तुम। करने दे उसे अपने प्यार का इजहार। जब असलियत खुलेगी तब उसका, प्रीतू जी का, हरक सिंह और तुम्हारा, तुम सबका भ्रम टूटेगा। टूटने दे भ्रम।